तुम्हारा प्रश्न था या तुमने लिखा उससे समझ में आया कि तुम्हें अंदर से एक भय है, डर है। अब डर किसे लगता है? ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं कि क्या होगा, तो हमें डर लगता है कि ये होगा कि ये होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अंदर एक जो घबराहट बेचैनी होती है उसे हम डर का शब्द कह रहे हैं। और वो क्यों होती है? हमें ज्ञान नहीं होता था। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अनुभव होता है, ज्ञान व्यवहार होता है। कि आपको किसी चीज का अनुभव हुआ तो आपको उस चीज का ज्ञान हो गया कि गर्म है, ये ठंडा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। आपको उस चीज का अनुभव हुआ तो आपको ज्ञान हो गया। तो अनुभव भी ज्ञान है। और आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये किसी और को कैसे पता चलेगा कि आपको इस विषय का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? वो आपके व्यवहार से पता चलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ठंड है, आपको ज्ञान हो रहा है कि ठंड है, तो आप घर से निकल रहे हो तो आपने स्वेटर पहना, टोपी पहनी, आप व्यवस्थित हो। तो कोई देख रहा, लग रहा, आपका व्यवहार देख के लग रहा है कि इसको ठंड लग रही, ठंड है। आपके व्यवहार से समझ में आ रहा है। ज्ञान आपके व्यवहार से और आपके अनुभव से पता चलता है। अब आपको डर लग रहा है, कोई भी विद्यार्थी है उसको डर लगता है। डर किस बात का लगता है? कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो उसके व्यवहार से घबराहट दिख रही है। तो उसे आवश्यकता किस चीज की है? ज्ञान की। क्या ज्ञान की आवश्यकता है? ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं? पढ़ाई एक कर्म है। तो वो जो कर्म है, उस कर्म के बाद यदि उसे शांति नहीं मिल रही है, उस कर्म के बाद उसे आनंद नहीं मिल रहा है, तो वह कर्म उसे करना चाहिए क्या? क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया, हमें ये बताया गया कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो यदि आपको कर्म करके शांति नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, तो आप अनुभव कर रहे हो कि जो पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद मुझे मजा ही नहीं आ रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो क्यों पढ़ रहे हो जब अच्छा नहीं लग रहा है? आप पढ़ रहे हो, मुझे परीक्षा देनी है, मुझे पास होना, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन ये जो बीच का रास्ता है इसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। इसको इंजॉय नहीं कर रहे हो तो ये तय है कि आप जब वहां पहुंच जाओगे तब भी इंजॉय नहीं करोगे। खुदा ना खास्ता आपने झक मार के जैसे तैसे पढ़ाई करके आप पास हो गए, खप खप के, खप खप के पास हो गए, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, आप उस जगह पर पहुंच भी गए, तो भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस विषय को अंदर आत्मसात नहीं किया है। आपने उस विषय को अनुभव नहीं किया, उस विषय को एंजॉय नहीं किया है। जो आप पढ़ रहे थे वो विषय आपके लिए आनंद का विषय नहीं था। तो वो कर्म भी आपके लिए, जो कर्म उसके माध्यम से जो आपको कर्म करने को मिलेगा, वो भी आनंद का विषय नहीं होगा। आप खेल रहे हो, खेलने में आपको आनंद आ रहा, कर्म कर रहे हो खेलने का, आज आनंद आ रहा, आप खेलते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, खेल ही आपके लिए पूजा है, आनंद आ रहा। तो कल आप खेल में उतने पारंगत हो जाओगे, इतना आनंद आएगा कि आप खेलोगे, आपको आनंद आएगा। तो आज भी आनंद आ रहा, कल आप बड़े खिलाड़ी बन जाओगे तब भी आनंद आएगा। तो इंपॉर्टेंट इज कि जो आप कर्म कर रहे हो उसमें आपको अनुभव क्या हो रहा है। जब तक आपको उस कर्म में आनंद नहीं आ रहा है, तब तक आपको खोज करनी है कि मेरे लिए कौन सा कर्म है जिस कर्म से मुझे आनंद आए। अभी क्या होता है, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी को किसी जगह पे देख लिया, किसी मुकाम पे पहुंच लिया, उसको पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और इस कर्म में बहुत पैसा, बहुत सम्मान है, तो उनको लगता है कि इस कर्म में खुशी मिलेगी, वो करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपके अंदर ये लगता है कि मेरा नहीं होगा, मैं पढ़ तो रही हूं लेकिन मुझे ज्ञान हो रहा है कि मेरा नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप फ्री हो जाओ किससे? रिजल्ट से। आप फ्री हो जाओ उसके परिणाम से कि नहीं होगा पता, तो परिणाम क्या आएगा मेरे को उसका टेंशन नहीं है, उसका भय ही नहीं है। लेकिन आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ाई करो। अनुभव हो रहा है ना, पढ़ के मजा आ रहा है, पढ़ाई करो। अब पढ़ के अच्छा लग रहा है और अनुभव अंदर से ज्ञान ही हो रहा है कि मेरा होगा नहीं, तो फिर करूंगी क्या? क्या पढ़ाई वेस्ट जा सकती है? क्या आपने जो भी कर्म कर रहे हो उसको आपने उसमें पारंगत हो रहे हो, उसमें तो देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ इस पढ़ाई के बाद।